नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि 2 पार्ट में बनाऊँगा। यह है शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। शिव पूजन की क्या विधि है और उसका आपको फल क्या क्या मिलता है, ये 2 पार्ट में बना रहा हूँ। उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिससे कि भगवान शिव की सही पूजन की विधि क्या होती है, उसके क्या क्या आपको सकारात्मक फल मिलने वाले होते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताई है जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणपद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के पृष्ठ के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनीश्वर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है वह और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्हें लोक हितकारी कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है कि वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कर्म के विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। उन्हें एकांत में मलोत्सर करना चाहिए। इससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। शौच करने के बाद मिट्टी लगाकर हाथ को धोएं। प्रत्येक पैर में 3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्वन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्वन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 अंगुल की, वैश्य को 10 अंगुल की और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। दातुन होता है दोस्तों जैसे कि नीम के पेड़ का हुआ, ब्रश करते हैं आप, उसी को दातुन लिखा हुआ है यहाँ पर। 12 अंगुल यानी कि ये 4 अंगुल है, इसका 3 गुना, 12 अंगुल की दातुन। यह दत्वन मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करें या त्याग करें। तार षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इसमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान करने के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें।
यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थूल स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। यहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भलीभांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें, मतलब आसन दे भगवान शिव को। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करके मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंगन्यास करें। ओम अद्यत्यादि रूप से संकल्प वाक्य प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें, उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर विद्वान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन के पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। तो दोस्तों, ये पहले पार्ट में इतने तक ही बताऊंगा आपको। ये जो विधियां बताई आपको, ये आपको कैसे उठना है, कैसे दीर्घशंका जाना है, आपको कैसे स्नान करना है, दातुन कितने अंगुल की करनी चाहिए, कैसे स्थापना करनी चाहिए, कहाँ स्थापना करनी चाहिए, ये विधि आपको इस समय बताई गई है पहले वीडियो में। अब जो दूसरी वीडियो बताऊंगा इसमें पूर्ण कैसे आपको पूजा करना है, क्या क्या करना है वो बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये पहला पार्ट है और दूसरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आने वाले समय में। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिए, इससे कि शिव पूजन का सही ज्ञान हो सके, कैसे पूजा की जाती है, क्या फल मिलता है उसका। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय महाआदि शक्ति जय। धन्यवाद दोस्तों।